क्योंकि प्रेशर भी आप पड़ सकता है इनके ऊपर। फिर शुभमन गिल पता नहीं उनको डेंगू हुआ है, कितने फिट हैं, सो रिप्लेसमेंट आएंगे। ऑस्ट्रेलिया देखें नेवर गिव अप की सोच से खेलते हैं, फील्डिंग अच्छी करेंगे, ऑलराउंड स्ट्रेंथ उनके पास ठीक ठाक है, आईपीएल में सारे उनके ऑलमोस्ट ये प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है चेन्नई में कंडीशंस क्या होंगी। तो इस लिहाज से मुकाबला बड़ा कड़ाकेदार होगा। और कहीं भारत हार गया तो फिर बहुत प्रेशर पड़ जाएगा भारत पे, क्योंकि फिर पाकिस्तान से मैच जीतना लाजमी हो जाएगा उनके लिए, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर का वैसे ही मैच है। रवि भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें भारत की टीम की, तो 2013 से लेके अब तक कोई उन्होंने वर्ल्ड कप का इवेंट नहीं जीता। और अगर मजीद देखें उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, तो एशिया कप तो आल्दो उन्होंने ये 2 दफ़ा जीता इस 6 साल के टेन्योर में, बट आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीत पाए। दूसरी तरफ जब उन पे अटैक होता है तो आप देखें कि विराट कोहली भी ये चीज़ नहीं कर पाए अपनी कैप्टनसी में, और रोहित शर्मा भी स्टैटिक हो जाते हैं। तो ये जो माइंड सेट, ये जो प्रेशर उनके ऊपर है कि 10 साल से कोई इवेंट ना जीतना, ये कितना उनको हैम्पर कर सकता है? नहीं, आपने पॉइंट सही है, इसलिए कि भारत के लिए आसान नहीं है ये वर्ल्ड कप। इसलिए घर में खेल रहे हैं और फिर बाकी टीम्स भी तैयार होके आई हुई हैं। और बिल्कुल सही पॉइंट है कि जब अटैक होगा और जब सिचुएशन नाजुक होगी और कहीं 1-2 मैच ऊपर नीचे हो गए तो फिर क्या हालत होगी। और फिर वही बात है, क्योंकि अगर आप जीते नहीं हैं कोई वर्ल्ड कप के लेवल का या ट्रॉफीज नहीं है, सिल्वरवेयर आपको टीम बनाती है। हालांकि एशिया कप जीत के बहुत कॉन्फिडेंस होगा, मगर आपका पॉइंट ठीक है कि अगर घर में प्रेशर पड़ गया तो फिर और प्रेशर में आ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच खेलना, मेरे ख्याल में शेड्यूलिंग अगर मेरे हिसाब से की होती तो मैं ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच ना खेलता, क्योंकि मुश्किल मैचेस हैं और फिर एक मैच आसान है अफगानिस्तान से इनका, फिर पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को इस लिहाज से शेड्यूल ठीक, 2 ऑलमोस्ट हल्के मैच मिले हैं बिफोर मीटिंग इंडिया। तो उस लिहाज से आई थिंक थोड़ा सा अगर हम दूसरा मैच जीत जाते हैं तो 2 मैच जीत के भारत से मिलेंगे, जो कि एक एडवांटेज पोजीशन है। अगर कहीं भारत लुढ़क गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो प्रेशर में आ सकते हैं। आज के टाकरों की बात करें तो बड़े टाकरों में से एक टाकरा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया एंड भारत का। और भारत के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि होम कंडीशंस में दे परफॉर्म रियली वेल, Whereas if we talk about Australia, तो वो भी एक मोमेंटम गेन करते जा रहे हैं और अटैकिंग क्रिकेट की तवक्को की जा सकती है उनसे भी। आप हमें थोड़ा सा चेन्नई की पिच के बारे में भी बताइए, ड्यू फैक्टर क्या वहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके अलावा ये भी बताइए कि अगर टॉस जीतती है जो भी टीम तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, टॉस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैटिंग करनी चाहिए। सेकंड टाइम अराउंड वो वेयर एंड टेयर उस पिच पे होगी जरूर और स्पिन होगा। एडवांटेज भारत को है। देखें, मैंने एक वीडियो में भी ये बात की आज ही कि अगर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है तो भारत की स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलना। एक तो ये यहाँ पे नलिफाई हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, भारत का एडवांटेज स्पिन डिपार्टमेंट का है, इसीलिए चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई स्पिन डिपार्टमेंट हैवी वेट नहीं है। जैम्पा है, मगर उसके अलावा इनके ऑलराउंडर्स हैं जो स्पिनर्स हैं, तो वो चल गए तो चल गए। जब नहीं चलते हैं अच्छी टीम्स के खिलाफ, उन पे प्रेशर होगा, भारत खेलता है तो फिर ये फंस जाएंगे। और फिर ये कि एक यंग कैप्टन है पैट कमिंस, अभी 4 वनडे में सिर्फ उन्होंने कप्तानी की है। वर्ल्ड कप की कप्तानी के मैकेनिक्स और होते हैं, जब आप हारते हैं तो आप पे बहुत बोझ पड़ जाता है, फिर आप क्या वो बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। मगर ये मुकाबला 50-50 का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेंटली स्ट्रांग है, भारत भी मेंटली स्ट्रांग हो गए हुए हैं। क्योंकि अगर किसी टीम को भारत टक्कर देती है या ऑस्ट्रेलिया टक्कर खाती है, वो भारत है। तो क्योंकि भारत ने जाके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है और इस वक्त घर में खेल, मगर घर में खेलना आसान भी नहीं है बाय द वे इरफान, इसलिए कि ये एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अब कल के मैच की एक लास्ट चीज़ ये भी पूछना चाहें, अब हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका ऑब्वियसली एशिया कप की बड़ी डिफीट के बाद आया, और लेकिन अगर पॉजिटिव देखें तो ये भी नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही सरेंडर कर दिया, अच्छी फाइट दी। मेंडिस की इनिंग्स की बात करें तो बड़ी खूबसूरत थी कुशाल मेंडिस की, और फिर श्रीलंका ने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया। तो ये क्या देखते हैं, ये क्या मोमेंटम हमारे गेम्स के जो मैच होगा उसमें किस तरह आप देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? 8 छक्के लगाए उन्होंने, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए। और ये देखें, कई दफा हार में भी ना आपके पॉजिटिव्स निकलते हैं। सो श्रीलंका के पॉजिटिव क्या है कि 325 स्कोर कर दिया। ये 2 बल्लेबाज जो आपने मेंशन किए, इनकी फॉर्म अच्छी है, छक्के मारे इन्होंने, झिझक दूर की और अपने से पढ़ के खेला। तो ये अब इसी रिदम को इन्होंने आगे लेके जाना है। होता क्या है कि एशियन टीम्स एक दिन बहुत आला खेलती हैं और अगले 3 दिन फ्लैट हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम रहा है बहुत अरसे से कि हम गेयर जो है ना वो ऑपोजिशन के हिसाब से लगाते हैं।
अपने हिसाब से गियर नहीं हम फिट करते हैं। सो अगर ऑस्ट्रेलिया ने गियर टॉप का लगाया हुआ है तो हम भी टॉप पे खेलना शुरू हो जाते हैं और सडनली हमारी गेम जो है उसमें निखार भी आता है, उसमें क्वालिटी भी दिखती है, उसमें छक्के भी दिखते हैं, उसमें ग्रेट फील्डिंग भी दिखती है, सिर्फ इसलिए कि ऑपोजिशन इस लेवल पे खेल रही है। पाकिस्तान को अपना लेवल खुद दरियाफ्त करना है और उसके ऊपर टॉप गियर में खेलना है हर वक्त, चाहे वो नेदरलैंड्स हो या चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो श्रीलंका के लिए जो बड़ा चैलेंज है और मेंडिस के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि इस मैच को वो किस तरह से रिपीट करते जाते हैं हर ऑपोजिशन के खिलाफ। ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, ये एक तरह से लॉटरी की तरह नहीं होनी चाहिए ये सिचुएशन। अब उनको मिल गया है, कॉन्फिडेंस मिल गया है, अब उनको टेक ऑफ करना चाहिए।